दर्शकों नमस्कार। मैं सुजय प्रकाश उपाध्याय हूँ। मैं एक ज्योतिषी हूँ और आज आपसे बात करने वाला हूँ वक्री ग्रहों के बारे में। मुझसे दूरभाष पे और मैसेज के माध्यम से यह प्रश्न बार बार पूछे गए कि वक्री ग्रह क्या होता है, वक्री ग्रह क्यों हो जाता है, वक्री ग्रह कैसे फल देते हैं और क्या इसे आप कोई उदाहरण से समझा सकते हैं। और यह मैसेज मुझे इतने आए कि मुझे लगा कि वक्री ग्रह पर मुझे ज़रूर एक वीडियो बनाना चाहिए। तो आज मेरी कुंडली इस वक्री ग्रह पे ही है। वक्री ग्रह क्या होता है, सबसे पहले हम इस पे बात करते हैं। देखिए, ग्रह इस सौरमंडल में, इस ब्रह्मांड में उनका काम ही है चलते रहना, और चलना एक गति के साथ होता है। और गति कई प्रकार की होती है। सूर्य सिद्धांत में गति कई प्रकार की बताई गई। वक्रा गति बताई गई है, अति वक्रा गति बताई गई है, शीघ्र गति बताई गई है, अति शीघ्र गति बताई गई है, मंद गति बताई गई है, मंदतरा गति बताई गई है, सम गति बताई गई है, कुटिल गति बताई है। मतलब यह कि ग्रह कभी वक्री होके चलते हैं, कभी अति वक्री होके चलते हैं, कभी शीघ्र चलते हैं, कभी अति शीघ्र चलते हैं, कभी मंद मतलब धीरे धीरे चलते हैं, कभी अति मंद सने सने चलते हैं, कभी सम होके चलते हैं, कभी कुटिल होके चलते हैं। कुटिल का मतलब कभी मार्गी हो गए, कभी वक्री हो गए। अच्छा, ये सूर्य सिद्धांत में जो इतनी गतियां बताई गई हैं, आज हम इन सब पे बात नहीं करेंगे। हम केवल बात करेंगे वक्री, अति वक्री और वक्री पे बात करने वाले हैं। जब कोई ग्रह सामान्य तरीके से चलता हो, सामान्य तरीके से चलने का मतलब हमारे इस ब्रह्मांड का जो छोटा सा रूप हमारी जन्म कुंडली है, उसमें जब मेष से वह वृष में जाए, वृष से मिथुन में जाए, मिथुन से कर्क में जाए, कर्क से सिंह में जाए, सिंह से कन्या में जाए, कन्या से तुला में जाए, वृश्चिक में जाए, धनु में जाए, मकर में जाए, कुंभ में जाए, फिर मीन में जाए। इस तरह की जो गति चलती रहती है ग्रहों की, इसको हम कहते हैं कि मार्गी है। और इसका ठीक उलट हो जाए तो मेष में है, उसके बाद वह मीन में जाए, उसके बाद वह कुंभ में जाए, उसके बाद मकर में जाए, उसके बाद धनु में जाए, उसके बाद वृश्चिक में जाए, उसके बाद तुला में जाए, उसके बाद कन्या में जाए। ऐसे चलता रहे तो उसको हम कहेंगे कि यह वक्री हो गया। दो ग्रह राहु और केतु, यद्यपि ग्रह नहीं है, इस पर चर्चा हम कभी बाद में करेंगे, ये सदैव वक्री होते हैं। इसमें तो कोई संशय, कोई संदिग्ध अवस्था है ही नहीं। अब बात करते हैं कि कभी कभी कोई ग्रह, जैसे कहते हैं जन्म कुंडली में कि उसका बृहस्पति वक्री है, उसका बुध वक्री है, उसका शुक्र वक्री है, तो ये आखिर होता क्या है, इसी पे चर्चा करने वाले हैं। पहले हम ये समझ लेंगे कि यह होता क्या है, उसके बाद यह समझेंगे कि यह कैसे होता है, उसके बाद हम ये समझेंगे कि इसका हमारा ज्योतिष में कोई फल होता है क्या, या हमारे जो क्लासिकल ग्रंथकार हैं उन्होंने इसके बारे में क्या कहा है, और फिर हम उसे उदाहरण से समझने की कोशिश करेंगे। कुछ उदाहरण, बहुत उदाहरण तो एक छोटे से वीडियो में नहीं दिए जा सकते। तो आपने यह बात समझ ली कि मार्गी किसे कहते हैं, वक्री किसे कहते हैं। राहु केतु सदैव वक्री होते हैं। अब ये कैसे होता है? आप बचपन में वो एक झूला होता था जिस पे बैठ के वो चारों तरफ बच्चे घूमते थे, सभी बच्चे एक ही दिशा में घूमते थे। वो मेले में लगता था वो कि वो झूले पे बैठ गए और वो घुमा रहा है आपको, घूमता एक ही तरीके से था। लेकिन बचपन में भी लगता था कि कोई बच्चा धीरे चल रहा है, कोई बच्चा उलट घूम रहा है। तो यह गति के कारण होता है। और यही सिद्धांत, यह एक भौतिक सिद्धांत है। आप ट्रेनों में भी देखते होंगे कि ट्रेन में एक तरफ भी जा रही है तो लगता है कि ट्रेन दूसरी तरफ जा रही है। गति ग्रहों की एक तरफ ही, वह हमेशा मार्गी ही होता है, लेकिन पृथ्वी से वह दिखता है कि वह विपरीत दिशा में जा रहा है। यदि कोई ऐसी व्यवस्था होती कि आप सूर्य से
सभी ग्रहों की गति देखते तो आपको हमेशा गति जैसी उसकी है वैसी ही दिखती। लेकिन सूर्य के गति के कारण और अन्य ग्रहों की गति के कारण हम सब जानते हैं कि सूर्य की अपनी जो गति है सो है ही, वह अपनी कक्षा पे भी घूमता रहता है। उसी तरह से अन्य ग्रह की जो गति है सो है ही, वह अपनी कक्षा पे भी घूमता है। और इसी गति के कारण वह कभी कभी बकरी दिखने लगता है, कभी कभी वह प्रतिकूल गति से चल रहा है तब दिखने लगता है। अच्छा, आप पूछेंगे कि फिर ये हमेशा क्यों नहीं दिखता, कभी तो वह मार्गी दिखता है। वही मैं बताने जा रहा हूँ। जब वह घूमते घूमते पृथ्वी के नज़दीक आ जाता है तो वह लगने लगता है कि वह प्रतिकूल दिशा में जा रहा है, वह वक्री हो गया है। यह पृथ्वी और उस ग्रह की गति के कारण ऐसा होता है। तो दो बातें समझ में आ गई। पहली बात तो यह कि वक्री और मार्गी किसे कहते हैं, दूसरा यह वक्री कैसे होता है। अब तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है हम और आपके लिए, वह है कि इसका फल क्या होता है। हमारे जितने भी ग्रंथ हैं वह सब भी एक मत नहीं है। मैं आपको इसके बारे में बहुत भली भांति चर्चा करने वाला हूँ। चाहे वह प्रासरी हो, बृहदपरासरी हो, जातक प्रजात हो, फल दीपिका हो, शंभुरा प्रकाश हो, सारावली हो, उत्तर कालामृत हो। खास करके उत्तर कालामृत में इस पर चर्चा बहुत की गई है। तो इन ग्रंथों में एक जैसा मत नहीं है। कुछ लोग का कहना है हमारे शास्त्रीय ग्रंथों के अनुसार कि आप पहले ग्रह को और कुंडली को देख लीजिए, वह कैसा है, क्या वह नैसर्गिक रूप से स्वाभाविक रूप से शुभ ग्रह है, क्या वह पराशरीय सूत्रों के अनुसार शुभ है। पराशरीय सूत्रों की बात करें तो क्या मतलब पराशरीय सूत्र, क्या वह केंद्र त्रिकोण का संबंध बनाता हुआ कोई ग्रह है, और यदि वह शुभ है तो जो वक्री ग्रह हैं उसकी शुभता में तीव्रता ला देते हैं। वह शुभ कार्य जल्दी जल्दी होने लगता है और उससे जो अशुभ होना है वह स्थगित हो जाता है, ऐसा कहना है उनका। यह कहना है कि यदि वह खराब है या अच्छी स्थिति में नहीं है तो उसका जो अशुभ फल है उसमें तीव्रता आ जाती है और वह अशुभ फल तेजी से देने लगते हैं। ये दो बातें हो गई, यह पहला मत है। दूसरा मत यह है कि वक्री ग्रह हमेशा ही अच्छा फल देते हैं, चाहे वह नीच का हो तो, चाहे वह शुभ का हो तो, चाहे वह उच्च का हो, नीच का हो, शुभ हो, अशुभ हो, वह हमेशा अच्छा फल देते हैं। तर्क की कसौटी पर यह ठीक नहीं लगता, क्योंकि यदि मान लीजिए कोई उच्च का ग्रह है और वह वक्री है और कोई नीच का ग्रह है वह वक्री है, दोनों एक जैसा फल कैसे देंगे। तो इस बात को थोड़ी देर के लिए हम हटाते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तीसरी बात यह है, कुछ लोगों का कहना है कि जब वह उच्च का कोई ग्रह वक्री हो जाता है और खास करके अति वक्री कोई ग्रह हो और वह ग्रह उच्च का भी हो तो वह विपरीत फल देता है, और यदि वह नीच का है और वह वक्री हो गया है तो वह शुभ फल देता है। हमने व्यवहार में इस तथ्य को कसने की कटौती, इस सत्य को, इस तथ्य को, इस विचार को, इस पॉइंट को अपने व्यवहारिक पहलू में इसको देखने की कोशिश की कि क्या यह सच है। तो आपके सामने ये तीन जो है वो कुंडली दिख रही होगी। पहली कुंडली तो अशोक कुमार की है, अभिनेता अशोक कुमार। इनकी कुंडली में देखिए, यह मकर लग्न की कुंडली है और इसमें जो शनि है वह वक्री होकर चतुर्थ भाव में बैठा है और वहाँ वह नीच का है। और नीच का शनि चतुर्थ भाव में हो तो उनके पास घर नहीं होना चाहिए था, वाहन नहीं होना चाहिए था, सभी सुख नहीं होने चाहिए थे, वह सुख से च्युत होना चाहिए था और दुखों का पहाड़ होना चाहिए था। शनि वक्री है, शनि नीच का है, चतुर्थ भाव में है, वक्री है। इन्हें तो सब कुछ प्राप्त हुआ और एक घर नहीं बहुत सारे घर, अच्छी आयु भी मिली और
और खूब तरह के सुख, कई घर महलनुमा। तो यह तथ्य सामने जो समझ में मुझे आ रही है कि यदि नीच का है और वह वक्री है तो वह अच्छा फल देने लगता है। एक और दूसरा उदाहरण, तीसरी कुंडली देखिए। तीसरी कुंडली एक वैसे लड़के की, आदमी की कुंडली है जिसके बृहस्पति जो इसका है उच्च का होकर वक्री है और वह अति वक्री है। यहाँ आप देखिए कन्या लग्न की कुंडली है, मंगल और चंद्र में है, चतुर्थ भाव का राशि धनु है, धनु का स्वामी बृहस्पति, यह 11वें भाव में उच्च का होकर बैठा है। होना क्या चाहिए था? चतुर्थ भाव हृदय का है, हृदय बहुत मजबूत, सशक्त, अच्छा, बहुत पैसे। 11वें भाव का जो बृहस्पति है वो धन के रूप से बहुत अच्छा फल देता है। और 11वें भाव में तो कोई ग्रह खराब फल नहीं देते, वह 11वें भाव सबको अंगीकार करता है, सबको स्वीकार करता है। बात हुई उल्टी। यहाँ जो बृहस्पति है वह वक्री है और वह बैठा है 11वें भाव में। इस व्यक्ति के बचपन में ही हृदय में छेद था और उसको लगातार हॉस्पिटल जाना पड़ता था। बचपन की अवस्था से 10 वर्ष की अवस्था में, 12 वर्ष की अवस्था में, 24 वर्ष की अवस्था में, 35 वर्ष की अवस्था में, और वह 45 वर्ष से आगे नहीं जी पाया। तो उच्च का जो वक्री है उसने अच्छे फल नहीं दिए। दूसरी कुंडली देखिए। इस कुंडली में 2 ग्रह वक्री के हैं। एक शनि वक्री है, आप देखिए जरा गौर से। पंचम भाव का जो शनि है वह वक्री है और छठे भाव का जो बृहस्पति है वह नीच का होके वक्री है। यह कुंडली एक बहुत ही लब्ध प्रतिष्ठित वकील की कुंडली है। यह इसने बहुत धन कमाया, बहुत वैभव कमाया, बहुत कीर्ति कमाई, बहुत प्रतिष्ठा, बहुत यश, और किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। इनका कोई एनिमी नहीं, कोई दुश्मन नहीं, कोई शत्रु नहीं। और संतान 6 संतान, 6 पुत्र और 3 पुत्रियां। होना क्या चाहिए था? शनि पंचम में है तो ढेर सारे एबॉर्शंस होने थे, सूत क्षय होना था, संतान की हानि होनी थी। शनि वक्री, इसने फल दिया उल्टा। बृहस्पति वक्री, इसने फल दिया उल्टा। तो शास्त्रों में जहाँ यह बात कही गई है, खास करके सरावली में और उत्तर कालामृत में, तो उसका यह बात इन उदाहरण के माध्यम से संपुष्ट सा दिखता है। कुछ जो नए ज्योतिष के मर्मज्ञ हैं उनका यह कहना है कि जो वक्री ग्रह होते हैं वह अपने से ठीक पीछे का भाव का फल देते हैं। वो चाहे जैसे भी हैं, वो एक्चुअली उनकी गति तो बदलती नहीं, गति तो वही होती है। तो वो अपने से ठीक पीछे का, ठीक प्रीसीडिंग स्टेज की जो राशि है उसका फल देते हैं। कुछ कहते हैं कि आपको वक्री दिख रहा है, वह आगे न जाके पीछे जा रहा है, तो ठीक आगे वाले भाव का वो फल देते हैं। यदि आप ज्योतिष के मर्मज्ञ हैं तो व्यवहारिक सिद्धांत की कसौटी पर इसे कसने की कोशिश कीजिए। आप देखिए कि आप किस तरह का फल पाते हैं। वक्री ग्रह हो और वक्री ग्रह हो तो वह कैसा फल देता है। क्या वह यदि स्वग्रही है, अच्छी स्थिति में है, प्रासरी सूत्रों के अनुसार शुभ है तो केवल शुभ फल देता है, या वह अशुभ है, प्रासरी सूत्रों के अनुसार अशुभ है तो अशुभ फल में तीव्रता ला देता है, या क्या वक्री ग्रही हमेशा खराब फल देते हैं, या क्या यदि वक्री ग्रह उच्च के हैं तो खराब फल देते हैं और ग्रह नीच के हैं, वक्री हैं, तो वह अच्छा फल देते हैं। यह मैं आप पे छोड़ता हूँ। तो आज हमने बात की वक्री ग्रह क्या होते हैं, वक्री ग्रह क्यों होते हैं, वक्री ग्रहों का फल क्या होता है, और हमने 1, 2, 3 उदाहरण से
आपको समझाने की कोशिश की। आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगता है? यदि अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को स्वीकार कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। आपको नमन है, आपको प्रणाम है।